कैटेगोरिकली इसका आंसर आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। फलस्तीन के मामले पर जब तक कि कोई इत्तेफाक राय नहीं हो जाता, उनको जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती इनके एक गैर कानूनी तसल्लुत से, तो उस वक्त तक पाकिस्तान कोई तस्लीम नहीं करने जा रहा। लेकिन यहाँ पर यह सवाल ज़रूर है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो भी ऐसे दोस्त ममालिक जहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी मुलाजिम हैं, नौकरियां कर रहे हैं, रोजगार है वहां पर उनका, और बहुत सारे स्टेक्स हैं पाकिस्तान के। तो ऐसे में और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मामलात में वो पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट करते रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त क्या प्रेशर्स हैं और पाकिस्तान उन्हें कैसे डील करेगा, ये जानना बड़ा जरूरी है। हिलाली साहब से आगाज करते हुए, हिलाली साहब, खास तौर पर जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, उससे एक मुआहदा भी किया है, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान वाकई किसी हवाले से कुछ इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर है? समीना, बात असल ये है कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे क्या इंटरेस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। अगर हम इनके साथ लड़ें और अगर हम इनके साथ अच्छी दोस्ती रहें, तो अगर हम यूएई के साथ जो भी वो किया, हमें सोचना चाहिए व्हाट डू वी हैव टू डू। हमारा देखिए नुकसान क्या है। 12 लाख लोग पाकिस्तानी उधर काम करते हैं और वो सब मिला के लगभग $5 बिलियन, 5 अरब डॉलर सालाना उधर से हमें भेजते हैं। और अगर आप 12 लाख से आप 6 से उसको मल्टीप्लाई करें तो इसके माने 6-7 अरब पाकिस्तानियां हैं, 8 अरब के पाकिस्तानी फैमिली हैं। अगर एक फैमिली में 6 लोग हों तो उनको भी थोड़ी सफरिंग जाहिर होगी अगर उनके जो रिश्तेदारों हैं उनकी नौकरी चले जाए। तो ये हमारा लॉस है। और भी कुछ लॉसेस हैं जो इनविजिबल अर्निंग्स हैं, उसको भी अगर आप 500 मिलियन या 1 बिलियन करना चाहते हैं वो भी लगा दें 5 बिलियन से। उनका क्या नुकसान होगा? एक तो उनका शिकारगाह इधर चले जाएगा, तिलूर नहीं मार सकेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को जो अगर वो पसंद करते हैं वो बांग्लादेशी और इंडियंस हैं जिनसे वो बुला के उनको कहते हैं भाई तुम आके हमारे लिए काम करो। हाँ, पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं, जो अपने पैसे गलत तरीके से उधर ले जाके फ्लैट्स खरीदते हैं, उनके पैसे शायद रुक जाएं अगर हमारे साथ उनकी ताल्लुकात खराब हो जाए, मगर वो भी ज्यादा इम्कान नहीं है। तो अब आप सोचिए कि आप ये लॉस है, वो हमारे से चाह क्या, वो कहते क्या है? वो नहीं कह रहे हमें कि तुम भी रिकॉग्नाइज करो इजराइल को, नहीं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम दूर हो जाओ फिलिस्तीनियों से, नहीं। और ये भी वो नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है ईरान से वो बड़ा खतरनाक है और हम अगर तुम ईरान के साथ हो तो हम तुम्हारे खिलाफ ये होंगे। अब तक तो वो नहीं कहा है ना। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को रिलैक्स करें, प्रोवोक ना हो। कोई जरूरत नहीं है आपको कोई एंटी सऊदी, एंटी यूएई अलायंस को ज्वाइन करें, जैसे आप लगता था एक जमाने में। उनको हम नहीं जा रहे थे करने के लिए, मगर लग रहा था कि ईरान और तुर्की के साथ मिलके हम एक और ऑल्टरनेटिव बना रहे थे OIC का, और उन्होंने कहा हमें रोको, मत जाओ। हम नहीं गए। अफसोस से ये है कि वो अच्छा फैसला था, हम नहीं गए इसलिए कि हमारा नुकसान कुछ ज्यादा हो रहा था। मगर वापस आके ये कहना कि बड़ा अफसोस है कि मैं नहीं गया और अगले दफे अगर बुलाएंगे मैं चले जाऊंगा, दैट वाज क्वाइट अननेसेसरी। तो कहने की बात सिर्फ ये है, ये सब इसलिए हो रहा है, मैं रिपीट करता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि इजराइल के साथ ये मिल के ईरान पे ये लोग हमला शायद करें। अच्छा, साहब यही मैं सवाल करने वाली थी कि वो डायरेक्टली हमें ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर वो ऐसा ही कोई हरकत करते हैं जिसको आपने राइटली भी मेंशन कर दिया, तो फिर पाकिस्तान को भी तो कोई स्टैंड लेना होगा ना कि हम कहां खड़े होंगे। फिर हम क्या ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे? नहीं तो बिल्कुल हम उधर खड़े होंगे ऑन द साइड ऑफ व्हाट इज प्रिंसिपल्ड। अगर ईरान को खामखा ये जाके हमला करें तो हम कंडेम करेंगे इस हमले को। मगर आप क्या समझती हैं कि हम जाएंगे ईरान के साथ और इन पे हमला करेंगे? नो, वी विल कंडेम इट।
हम वो करेंगे जो करना चाहिए, मगर अगर आप समझते हैं हम ईरान के साथ जाके इनके खिलाफ लड़ने लग जाएं, तो फिर मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, खुदा ना करे अगर हमारे पे किसी से हमला हो जाए, खास तौर इनका जो अब जिगरी दोस्त है इंडिया या इजराइल, क्या ये हमारे साथ आके लड़ेंगे उनके खिलाफ? सही। तो कहने की बात ये है कि आप अपने इंटरेस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेफ गार्ड करें। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और हम लोगों को भी इसमें ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर यूएई की तरह दीगर जो अरब ममालिक हैं वो भी इसराइल को तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर बहरहाल कहीं एक अनदेखा सा प्रेशर होगा कि हमें अब क्या करना है, हमें भी कोई लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहरहाल इन ममालिक के असर रसूख तो हैं पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी है वहां पर, जैसा कि हिलाली साहब ने भी बताया, मैंने भी कहा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। सिर्फ यूएई में हमारे तकरीबन 15 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जब इसराइली वहां पे आएंगे तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमारे खुफिया इदारों का काम भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आपका भी, लेकिन अगेन वही बात आती है हिलाली साहब, आपको लगता है कि अगर हम किसी एक जगह पे हमें कुछ डिसाइड करना पड़े तो हमारे ये जो स्टेक्स हैं इनका क्या हल हो सकता है आपकी नजर में, जैसे कि जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं कि लोग हमारे वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी जाहिर है रोजगार के भी मसाइल हैं और भी, तो फिर हमें कैसे सेटलमेंट करनी होगी? पाकिस्तान का तरीका